बिहार बोलेगा दिल्ली कौन चलाएगा। इस बार पटना की लड़ाई में दिल्ली की कुर्सी दांव पर है। नीतीश टिकेंगे या तेजस्वी उठेंगे। बिहार चुनाव अंतिम चरण पर है, लेकिन इस बार बात सिर्फ 243 सीटों की नहीं है। ये चुनाव हर पार्टी की साख और दिल्ली की सत्ता तक का रास्ता तय करने वाला है। एनडीए के लिए ये लड़ाई बेहद अहम है। नीतीश कुमार की सुशासन मॉडल और बीजेपी के विकास एजेंडा की असली परीक्षा इसी चुनाव में है। अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे और केंद्र में मोदी सरकार को बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन अगर हार हुई तो सीधा असर दिल्ली की राजनीति पे पड़ेगा। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल इस बार बदला लेने में मूड में है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन और पिछली सरकार की नीतियों को मुद्दा बना रहे हैं। अगर आरजेडी 70 से 80 सीटें ले आती हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इंडिया गठबंधन को इससे राष्ट्रीय स्तर पर ताकत मिलेगी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे अगस्त 2025 में एनडीए को 136 सीटें मिली, महागठबंधन को सिर्फ 75। आईएनएस मैट्रिक पोल अक्टूबर 2025 के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर 49% और सीटें 150 से 160 के बीच हैं। ये 2020 के 37% से करीब 12% के बढ़त हैं। इंक इनसाइड सर्वे जुलाई 2025 में 48.9% लोगों ने एनडीए को पसंद किया। यहां तक कि यादव वोटों में भी 32% शिफ्ट एनडीए की ओर दिखा। सी वोटर पोल अक्टूबर 2025 में एनडीए की जीत की संभावना 40%, जबकि महागठबंधन 38.3% पर है। अब बात करते हैं कि एनडीए की बढ़त के पीछे वजह क्या है। पहली वजह महिलाओं का समर्थन। मूड ऑफ बिहार पोल में बताया गया कि महिलाओं में एनडीए को 6% की बढ़त है। नीतीश कुमार की योजनाएं, महिला आरक्षण, साइकिल योजना और मैया समृद्धि योजनाएं, इनका असर सीधे वोट बैंक पर पड़ा है। दूसरी वजह मजबूत गठबंधन। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बराबर बंटवारा हुआ है। दोनों को 101 सीटें मिली हैं। लोजपा रामविलास को 29 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 से 6 सीटें दी गई हैं। नवंबर 2024 के उपचुनाव में एनडीए ने 4 सीटें जीती थी, 3 सीटें विपक्ष से छीनी। तीसरी वजह विकास का रिकॉर्ड। 2005 से बिहार की आज जीडीपी ग्रोथ 10.5% सालाना रही है, जो कि देश के औसत 6.5% से ज्यादा है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची, 1.5 करोड़ शौचालय बने और पंचायतों में 50% महिला आरक्षण लागू हुआ। चौथी वजह जाति समीकरण। ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के 60% से ज्यादा वोटर एनडीए के साथ हैं, यानी एनडीए ने यादव मुस्लिम वोट बैंक को आंशिक तौर पर काउंटर कर लिया है। कुल मिलाकर देखें तो महिला वोट, गठबंधन की एकजुटता, विकास का रिकॉर्ड और जाति संतुलन, इन सब ने मिलकर एनडीए को बढ़त दी है। वोटिंग से 6 से 11 नवंबर के बीच होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब पूरा देश देखेगा क्या नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का फैसला इस बार सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। ऐसी ही न्यूज के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।